ये समाजवादी पार्टी अब ये सब दगे हुए कारतूस हैं। अब दोबारा ये सब सत्ता में आने वाले नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने 27% आरक्षण में सभी पिछड़ों का हक लूटा। आप बताओ कि 18% वोट देता है मुसलमान। क्या दिया मुसलमान को? सिर्फ नफरत। बीजेपी खा जाएगी, बीजेपी की तरफ झांकना मत, हमारे साथ रहो। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की सरकार में पूर्व मंत्री रहे ओम प्रकाश राजभर जी हमसे ज़्यादा बातचीत करने के लिए। सर, लगातार कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी आमने सामने आ गई है, रार एक बार पब्लिक हो गई है, रार बहुत तेजी से बढ़ रही है, बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो चुका है। देखिए, जो दोनों कांग्रेस और सपा की लड़ाई है, सपा नहीं चाहती है कि कांग्रेस बढ़े। कांग्रेस कमज़ोर रहेगी तो सपा मजबूत रहेगी। तो सपा क्यों चाहेगी कांग्रेस को ताकत देने के लिए? तो हमेशा समाजवादी पार्टी चाहेगी कि बीजेपी मजबूती से रहे, देश और प्रदेश में सरकार बीजेपी की बने। जो 24 का लड़ाई है, देश का चुनाव है, तो समाजवादी पार्टी खुद चाहती है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। जब माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो समाजवादी पार्टी मजबूत रहेगी, और कांग्रेस पार्टी की अगर सरकार बनाएंगे तो फिर सपा कमज़ोर रहेगी। तो इस नाते वो हमेशा कोशिश हो रही है समाजवादी पार्टी की कि बीजेपी मजबूत रहे। जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी शिविर का आयोजन करे, वहाँ पे पीडीए को लेकर तमाम सारे बयान दे रहे हैं अखिलेश यादव। वो बार बार करें कि पीडीए मजबूत होगा तभी सभी समाज का भला होगा और भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सरकार से हटा सकेंगे। ये ताकत समाजवादी पार्टी के अंदर है और किसी के अंदर नहीं। उत्तर प्रदेश में योगी जी के हटावत रहे 22 में 400 सीट जीतत रहे। हम न रह तो पता लग गल होता उनका लोगन का कहाँ रहना। ये समाजवादी पार्टी अब ये सब दगे हुए कारतूस हैं। अब दोबारा ये सब सत्ता में आने वाले नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने 27% आरक्षण में सभी पिछड़ों का हक लूटा सपा ने। तो किस मुंह से पिछड़ों की बात करते हैं? जिस पीडीए की बात करते हैं, आप बताओ कि 18% वोट देता है मुसलमान। क्या दिया मुसलमान को? सिर्फ नफरत। बीजेपी खा जाएगी, बीजेपी की तरफ झांकना मत, हमारे साथ रहो। 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार मुसलमानों ने वोट दे के बनाई। तो 4 बार में मुसलमानों को कितना सिपाही बनाया, कितना दरोगा बनाया, कितना लेखपाल बनाया? कुछ है रिकॉर्ड सपा के पास? 18% वोट देगा मुसलमान। सामाजिक न्याय यही कहती है कि सरकार चाहे जब बने तो सामाजिक न्याय सिर्फ अखिलेश जी के बिरादरी में बनेगा, यादव जी के लिए सामाजिक न्याय, और लोगों के लिए सामाजिक न्याय नहीं होगा। तो ये समाजवादी पार्टी सिर्फ मुसलमान का वोट कैसे मिले इसके लिए काम करते हैं और कुछ नहीं। जो उन्होंने अभी कल जो उनका प्रशिक्षण शिविर था, हमने सुना उनका एक नेता वहाँ बोल रहा था कि 2 लोग आए हैं, आपने भी देखा होगा, और 6 विधानसभा में मात्र उस मीटिंग में 50 लोग आए थे। नेता का बयान मैं सुना हूँ, तो नेता ने ही कहा कि चुनाव नहीं जीत सकते। तो खुद वो समझ गए हैं कि हमारे साथ लोग नहीं हैं, सब चले गए उधर। पीडीए है कहाँ उनके पास? आप बताइए, किस अर्कबंसी को वो जानते हैं? किस पटेल को वो जानते हैं? किस चौहान बिंद केवट मल्लाह को जानते हैं? किस राजभर को जानते हैं? नाई गोणपाल प्रजापति को जानते हैं? जानते तो हिस्सा देते ना। 5 साल खुद अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, वो बता दें कि कितना नाई गोणपाल को दिया, कितना बंजारा बहेलिया खंघार अर्कबंसी को दिया, आरक को दिया, कितना खंघार को दिया, कितना निषाद बिंद केवट मल्लाह को दिया। जब मियाँ का भईबा ना कैलन तो चियाँ लोगन को ही हैं। तो सर, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी शिविर का आयोजन कर रही है और शिवपाल यादव बहुत कड़े तेवर में दिखाई दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग समाजवादी पार्टी के नेताओं को छुएंगे तो जेल भर देंगे, जेल कम हो जाएगी उत्तर प्रदेश की।
क्यों नहीं भर दिए? मना कोई कर रहा है? बनारस में तो मार के लीड निकाल लिए, तब कहाँ थे? कहीं बताइए, कहीं गए हों जेल में? ये देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता दिन में मंच पे खूब बीजेपी के खिलाफ ललकारते हैं और रात को क्या करते हैं? योगी जी से और मोदी जी से जाके गिड़गिड़ाते हैं, मिलते हैं। और क्या करते हैं? वहाँ मिले कहते हैं कि जान बचाए रखिए, हम आपके साथ हैं। समाजवादी पार्टी के नेता या मुखिया? आप उठा के देखो, मुखिया मिलते हैं, नेता थोड़ो हम कह रहे हैं। अखिलेश जी मिलते हैं, फोटो नहीं देखते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ फोटो दिखावे गुलदस्ता भेंट करते हुए, योगी जी के साथ जाके गुलदस्ता भेंट करते हैं। तो शिष्टाचार भेंट होती होगी। वो शिष्टाचार है? राती को जाके शिष्टाचार होता है कि दिन में? आप बताओ, दिन में शिष्टाचार होता है कि राती के? रात को कौन सा शिष्टाचार है? चलो हम मान लिए शिष्टाचार। कांग्रेस पार्टी गठबंधन धर्म निभा करके यूपी में समर्थन दिया, और उत्तराखंड में अखिलेश ने क्या किया? प्रत्याशी लड़ा के कांग्रेस को हराया, कमजोर किया ना। जितवाया किसको? बीजेपी को। देखो मध्य प्रदेश में ये जो चिल्ला रहे हैं ना, ये कांग्रेस को कमजोर करने के लिए बीजेपी की सरकार रहे। बीजेपी सरकार में रहेगी तो मुसलमान को डरवाएंगे, तो डर के मुसलमान वोट देगा सपा को, और कुछ नहीं। इतना खाली कर रहे हैं। तो सर, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बना, उसके बाद तमाम सारी मीटिंग्स हुई, तमाम सारी बैठकें हुई, फार्मूला बना, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर फार्मूला नहीं बना। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है। समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसा बयान कि चिरकुट नेताओं को हैसियत में रखो, ऐसा बयान ना दे, ऐसा बोलना चाहिए था। जब आपस में भिड़ रहे हैं तो बीजेपी से कैसे मुकाबला ये लोग करेंगे? ओम प्रकाश राजभर कैसे सोचते हैं इस बयान को लेकर? जिस राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को जिस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है, तो उनकी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष तो उसी श्रेणी में आ गया। भाई, एनडीए में जो भी बोलेगा तो सबके लिए लागू होगा ना। तो अगर ये बात अखिलेश जी ने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए कहा, तो वो तो उनकी भी पार्टी में वो भी तो वही शब्द उसके लिए भी लागू होता है। अच्छी बात बोल रहे हैं। और दूसरी बात देखिए, ये जितना विरोधी पार्टी वाले हैं ना, 2 लाइन का दोहा हमने बनाया है, विरोधियों ने ठाना है तीसरी बार माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। इन लोगों का नारा है। उदाहरण देख लो, उद्धव ठाकरे जी को ले लो, बीजेपी के सहयोगी हैं। ममता बनर्जी को ले लो, बीजेपी के सहयोगी हैं। आप नीतीश जी को अभी देख लो, परसों नरसों का बयान, दोस्ती जारी रहेगी, हम दोस्ती निभाएंगे, नीतीश जी बोल रहे हैं। अब आगे देखो, 89 में जब माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने तो भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन देके, सहयोग देके बनाया, मदद किया ना। तो ये वही सब गोलियाए हैं। वो सब कह रहे हैं कि आप घबराओ नहीं, हम सब लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो बीजेपी के खिलाफ लगातार प्रोग्राम क्यों चला रहे हैं? फिर खिलाफ कहाँ चला रहे हैं महाराज? आप यही तो भरम है ना। देखो, एक शब्द बहुअरथ ही तो जह शोभा के हेतु बताए ना, कि वो सब गोल बनाए हुए हैं कि हम लोग अलग अलग लड़ेंगे। अब बताओ, केसीआर आके यूपी में कई वोट दिलाएंगे? ममता जी आके कई वोट दिलाएंगे? लालू जी आके कई वोट दिलाएंगे? कोई वोट दिलाने की हैसियत में है? अभी तो आप नीतीश इनका सपा और कांग्रेस की बात कर रहे हो, उधर झाड़ुओं वाला वहाँ चापे है। झाड़ू वाला भी लड़ रहा है, वही मोर्चोवा में है ना। तो झाड़ू वाला भी कह रहा है कि नहीं, हम झाड़ू लगाएंगे तुम लोगों को, अभी तुम पीछे हैं। देखते जाइए। तो आपस में एक खेला होगा, बहुत बड़ा खेल होगा। तो सर, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बना है, एनडीए है, एनडीए के आप हिस्सा हैं, आपकी क्या तैयारी है उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव को लेकर? 80 लोकसभा सीट पे तैयारी हो रही है। सभी लोग मिलकर के, सभी साथी मिलकर के काम कर रहे हैं। 80 सीट जीतेंगे, 76 सीट एक तरफा चुनाव जीतेंगे। 4 पे खाली लड़ाई है, 4 सीट पे लड़ाई होगी, और उस लड़ाई में भी सब फेल है। जिस तरीके सर आपने 4 सीट को लेकर कहा कि 4 सीट पे लड़ाई है, वो भी फेल है। हम बात करते हैं कि एक सवाल बहुत तेजी से उठता है। जब आप इंडिया के हिस्सा बने, उसके बाद कहा गया था कि ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री बनने वाले हैं।
अभी तक समाजवादी पार्टी के लोग कटाक्ष कर रहे हैं सर कि मंत्री कब बनेंगे, डेट ही बता दे, तारीख ही बता दे हमें। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। तकलीफ उनको क्यों हो भाई? तकलीफ न करें, दिल थाम के बैठे सपाई, दिल थामे रहे, नहीं कहीं हार्ट ना अटैक कही जाए हमारी चिंता में। सर कभी बातचीत हुई अखिलेश यादव जी से आपकी, जब उनसे आपका साथ छूटा उसके बाद की बातचीत हुई आपकी कुछ? नहीं, हमारी बातचीत नहीं होती है, हम झूठ झपाट नहीं बोलते, हम बातचीत नहीं करते। हम जहाँ हैं तहाँ ईमानदारी से रहते हैं, नहीं है तो नहीं है। बसपा अकेले पड़ गई उत्तर प्रदेश में, ना एनडीए में ना इंडिया में है सर। कहाँ अकेले हैं? किसके साथ है फिर? अब वो अपनी पार्टी लड़ रही है। तो लाने की कोशिश करेंगे कुछ? कहाँ? इंडिया के हिस्सा बनाएंगे आप? हम क्यों बनाएंगे? हम तो प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे थे, वो तैयार नहीं है तो क्या करें? जब वो तैयार नहीं है, अखिलेश जी भी नहीं चाहते कि कोई दलित प्रधानमंत्री बने, अखिलेश भी नहीं चाहते, सोनिया भी नहीं चाहती, नीतीश भी नहीं चाहते, ममता भी नहीं चाहती, और उद्धव ठाकरे भी नहीं चाहते। अगर ये लोग चाहते तो ये सब लोग इकट्ठा होकर जाते, मायावती जी से कहते चलो भाई हम लोग आपको प्रधानमंत्री बनाएंगे, चलो हमारे साथ। जाना चाहिए ना, कोई गया? ये सब लोग मिलके मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, इस नाते सब अलग अलग अपना दाव लगाए हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी, जो तमाम सारे सवालों का बड़ी बेबाकी से जवाब दे रहे थे। इनका मानना है कि जब लोकसभा 2024 का चुनाव होगा तो एनडीए उत्तर प्रदेश में 76 सीट जीतने का दावा ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन आयुष सोनी के साथ इरफान रिजवी, द लीडर हिंदी।